गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 जिले का प्रबंध। तो जिला क्या होता है? जिला जैसे फिरोजाबाद क्या है? एक जिला है। ये शहर में, जिले में क्या है, आसपास के कई गांव और छोटे मोटे शहर आते हैं। तो ये क्या है? एक जिला है। तो इस जिले का प्रबंध कौन कौन करता है, कौन होता है, उसके बारे में जानेंगे। जिला प्रशासन के अंतर्गत कई विकास खंड मिलकर एक तहसील बनती है। जिला प्रशासन जो होती है उसमें कई विकास खंड मतलब छोटे छोटे खंड मिलकर क्या होती है? एक तहसील बनती है। कई तहसीलों को मिलाकर क्या बनता है? एक जिला बनता है। तो जनता की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, न्याय आदि सुविधाओं के लिए सरकारी अधिकारी होते हैं। तहसील के सबसे बड़े अधिकारी को हम क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। और जिले के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? जिलाधिकारी। तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी यानी डीएम। तो अपने यहाँ भी है ना जैसे, तो डीएम जो होते हैं वो क्या होते हैं? जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिलाधिकारी को जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट भी कहते हैं। जिलाधिकारी को और क्या क्या कहा जाता है? जिलाधीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। इस प्रकार हर जिले का एक जिलाधिकारी होता है। जैसे अपने फिरोजाबाद जिले का कौन है जिलाधिकारी? चंद्र विजय सिंह। मिस्टर चंद्र विजय सिंह कौन है? हमारे फिरोजाबाद के डीएम। तो वो जिले का पूरा प्रबंध करते हैं, सब चीज की देख रेख, जैसे सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी, बिजली, सड़क, न्याय आदि सभी सुविधाओं की क्या करते हैं? व्यवस्था करते हैं। तो जिलाधिकारी के कार्य क्या क्या होते हैं? जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, मतलब पूरे जिले में क्या है? शांति, यानी कि किसी भी तरह का उपद्रव नहीं मचे, उसके संबंध में उन्हें शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करना होता है। खेती के लगान की वसूली करना, जो खेती का कर किसानों को देना होता है उसकी वसूली करना। जमीन का लेखा जोखा रखना, किसकी कितनी क्या प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इस चीज का लेखा जोखा होना चाहिए। तो ये नहीं है कि ये सारे काम उन्हें स्वयं करने हैं, उन्हें इन सभी कामों को देखना होता है और इसके लिए उन्हें दूसरे लोग काम पे लगाने होते हैं। तो उनके ये कार्य में आता है जमीन का लेखा जोखा रखना। राजस्व या सरकारी आमदनी जो होती है उसका हिसाब किताब रखना, यानी कि जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इस तरीके के और सेल टैक्स, सभी तरीके के टैक्स के हिसाब से जो सरकार की आमदनी होती है उसका भी हिसाब किताब कौन रखता है? डीएम रखता है। बाढ़, सूखा या संक्रामक रोगों के फैलने पर राहत पहुंचाना, जब भी कभी आपदा आती है किसी भी जिले पर, तो जो छोटे छोटे आसपास के गांव हैं उन सभी की क्या है? बाढ़ है, अगर सूखा है या कोई बीमारी फैल रही है तो उस समय में वो क्या करते हैं कि उनको राहत पहुंचाने का काम भी कौन करता है? डीएम करता है। तो वही डिसीजन लेता है कि अगर बाढ़ से या सूखे से किसानों का नुकसान हुआ है तो उन्हें हमें क्या देना है जिससे कि उनको थोड़ी राहत पहुंचे, या राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, जो भी चीज की जरूरत है उसकी व्यवस्था करवाती है। संक्रामक बीमारी फैल रही है तो जगह जगह दवाई का छिड़काव करवाना है, या जगह जगह स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था करनी है, तो ये सब भी व्यवस्थाएं कौन देखती है? डीएम देखती है। तो आगे पढ़ते हैं। जिलाधिकारी की सहायता के लिए कई मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कानूनगो व लेखपाल होते हैं। तो मैंने कहा ना कि डीएम ऐसा नहीं कि सारे काम वो अकेले तो नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए जगह जगह हिस्से बटे होते हैं कि ये काम इनको देखना है, ये काम इनको देखना है, और सबकी रिपोर्ट फिर किसको देनी है? डीएम को देनी है। उसे ये देखना है कि सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, कानूनगो हैं, लेखपाल हैं, ये सभी होते हैं जो डीएम की सहायता करते हैं। एक लेखपाल 3-4 गांव के भूमि संबंधी कागजात रखता है। लेखपाल जो होता है वो क्या करता है? कम से कम लगभग 3-4, एक लेखपाल, बहुत सारे लेखपाल होते हैं पर एक लेखपाल 3-4 गांव के भूमि संबंधी जो कागज होते हैं उनको रखता है। तो उनका लेखा जोखा रखता है कि किसकी कितनी क्या प्रॉपर्टी है। जिला पुलिस भी उसके अधीन रहती है। जिला की जो पुलिस होती है वो भी उसके अधीन रहती है। वह जिले के किसी भी अधिकारी को आदेश और परामर्श दे सकता है। किसी भी को भी जिले के किसी भी अधिकारी को आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है या सलाह दे सकता है कि उसे क्या करना चाहिए। विवाद आदि होने पर वह पुलिस को नियुक्त करता है। कहीं पर भी अगर किसी तरीके का विवाद होता है, झगड़े फसाद हो जाते हैं, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे किसी और सरकार के किसी बात के अपोजिशन के लिए हो,
तो यदि कोई भी किसी भी तरीके का आप देखते हैं ना आपके शहर में झगड़ा हो रहा है, कर्फ्यू हो रहा है, तो उसके लिए भी पुलिस को नियुक्त करना, व्यवस्था बनाए रखना, ये सब किसका काम है? डीएम का काम है। अब पढ़िए आगे पुलिस के बारे में। पुलिस क्या है? पुलिस अपराधों की रोकथाम करती है तो और अपराधियों को पकड़ती है। तो पुलिस का क्या काम है? अपराधों की एक तो रोकथाम करती है और अपराधियों को पकड़ती है। जो भी चोर डकैत या जो भी गलत काम करने वाले हैं उनको पकड़ती भी है और उनकी रोकथाम कैसे करती है? जैसे पुलिस गश्त लगाती है तो जिससे कि इस तरीके के काम ना हो, न्याय की व्यवस्था करती है, यह शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। तो ये सभी जगह शांति बनी रहे। जब भी कभी अगर आपने देखा है ना झगड़े की अगर संभावना होती है कुछ, तो जगह जगह कितनी पुलिस फोर्स लगी रहती है। तो ये शांति बनाए रखने के लिए ही लगी रहती है ना पुलिस फोर्स, कि जहां अगर कहीं भी जरा सा भी कुछ उपद्रव हो तो वो तुरंत की तुरंत वहीं पर ही उसको रोक सके। या उनको देखने से कि पुलिस फोर्स इतनी लगी है तो दूसरे लोग बाग जो उपद्रव मचाने वाले हैं वो हिम्मत ना कर सके किसी भी तरीके की अव्यवस्था फैलाने के लिए। तो इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने में वह सहायता करती है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? यातायात पर नियंत्रण करती है। अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो सभी लोग अपने मनमाने तरीके से निकलने लगते हैं। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी चौराहे वगैरह होते हैं उस पर लोग बाग जल्दी के चक्कर में कहीं से भी अपनी गाड़ियां इधर उधर से निकालने लगते हैं, परंतु ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? वह एक एक तरफ के लोगों को रोककर दूसरी तरफ के लोगों को जाने के लिए कहती है, जिससे कि व्यवस्था बनी रहे और ट्रैफिक नियंत्रण में रहे। जिले में पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? पुलिस अधीक्षक। जिले का जो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कहलाता है पुलिस अधीक्षक, यानी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, या क्या कहेंगे? एसपी। एस मीन सुप्रिटेंडेंट, पी पुलिस। तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को क्या कहते हैं? एसपी। उसके अधीन उप पुलिस अधीक्षक। उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी। डीएसपी क्या हुआ? उप पुलिस अधीक्षक होते हैं, जिनके अपने अपने क्षेत्र होते हैं। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। इन्हें क्षेत्र अधिकारी या सर्किल ऑफिसर भी कहते हैं। कहते हैं ना सबका अपना अपना एरिया होता है। अब एक जगह का जो पुलिस ऑफिसर है वो वहीं के एरिया में जो कुछ भी अगर गलत काम होता है उसको देखेगा। दूसरे अलग अलग थाने बने होते हैं ना, तो अलग अलग थाने के अलग अलग अधिकारी भी होते हैं और वही यह देखते हैं कि किस जगह कौन सा गलत काम हुआ है, तो उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उसी थाने के ऑफिसर को होता है। प्रत्येक क्षेत्र में कई पुलिस थाने होते हैं। थाने के अधिकारी को थानाध्यक्ष या स्टेशन ऑफिसर कहते हैं। जो थाने का अध्यक्ष होता है उसको वो कहलाता है स्टेशन ऑफिसर। और थानाध्यक्ष के नीचे कौन होता है? सब इंस्पेक्टर, दीवान तथा सिपाही होते हैं। स्टेशन ऑफिसर के नीचे सब इंस्पेक्टर, दीवान और सिपाही होते हैं। तो दीवान, सिपाही और सब इंस्पेक्टर ये नीचे के हुए। इनके ऊपर होते हैं स्टेशन ऑफिसर जो कि थानाध्यक्ष होते हैं, और उनके ऊपर कौन होते हैं? क्षेत्र अधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर। और सर्किल ऑफिसर के ऊपर भी कौन होते हैं? डीएसपी, और डीएसपी के ऊपर एसपी। पुलिस अधीक्षक के कार्य। पुलिस अधीक्षक के क्या कार्य हैं? जनता के जान माल की रक्षा करना, यानी कि जनता के जान की भी और माल की भी रक्षा करती है। चोर डकैतों आदि को पकड़ना, अपराधियों को सजा दिलवाना। तो किस किस के कार्य हैं ये? पुलिस अधीक्षक के कार्य होते हैं। न्याय विभाग। न्याय विभाग क्या करती है? कभी कभी लोगों में धन संपत्ति, भूमि आदि के झगड़े हो जाते हैं। कई बार लोगों में झगड़े हो जाते हैं ना धन संपत्ति को लेकर या भूमि को लेकर, ये मेरी भूमि है, इतना इस पर मेरा हक है। तो उसके संबंध में जो झगड़े हो जाते हैं वो आपस में मारपीट कर लेते हैं। या चोरी डकैती और हत्या के अपराधी भी पकड़े जाते हैं। चोरी डकैती और हत्या करने वाले अपराधी भी पकड़े जाते हैं। तो न्यायालयों में न्यायाधीश इन झगड़ों का निपटारा करते हैं। न्यायालय होता है ना, कोर्ट होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं? जज वगैरह जो होते हैं वो इन झगड़ों का निपटारा करते हैं और अपराधियों को दंड देते हैं। अपराधियों को कुछ समय के लिए जेल में भी रखा जाता है। आप देख रहे हैं ना अपराधियों को क्या किया जाता है? जो अपराधी करता है चोरी डकैती तो उनको जेल में भी रखा जाता है। पुलिस पकड़ के लेके आती है ऐसे चोर डकैतों को। जिन लोगों के साथ कोई परेशानी होती है वो आके पुलिस ऑफिसर से कंप्लेन करते हैं और जज जो फैसले
न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं जब फैसला कोई बड़ा लेना होता है तो वहां पर न्यायाधीश यानी जज जो होता है वो फैसला लेता है उसके संबंध में, तो उसके हिसाब से उनको सजा दी जाती है। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। तो जो पूरे जिले में न्याय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? जिला जज। और जिला जज के कार्य में सहयोग के लिए मुंसिफ और मजिस्ट्रेट होते हैं। तो जो जिला का जज होता है उसके कार्य में सहयोग कौन करता है? मुंसिफ और मजिस्ट्रेट। तो इस तरीके से न्याय विभाग क्या करता है? अपराधियों को पकड़ता है, लोगों को सजा दिलाता है जो गलत काम करते हैं, लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है। ये सभी काम किसके हैं? न्याय विभाग के हैं। जेल में क्या होता है? प्रत्येक जिले में क्या होता है? एक जेल होती है। प्रत्येक जिले में एक जेल होती है। अपराधियों को जेल में रखा जाता है। ये देख रहे हैं आप, देखो जेल, लखनऊ जेल दिखा रहे हैं इसमें। ये अपराधियों को क्या होता है? जेल में रखा जाता है। जेल के अधिकारी को क्या कहते हैं? जेलर कहते हैं। जो पूरे जेल की देखरेख करता है उसको क्या कहते हैं? जेलर कहते हैं। जेल में अपराधियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्य सिखाकर अच्छा नागरिक बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि जेल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेल में यहाँ बंद कर दिया और बस उन्हें टाइम टाइम पे खाना मिल गया। जेल में भी अपराधियों को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? उन्हें बहुत सारे कामों में लगाया जाता है। उनको वहीं पर ही कुछ काम सिखाया भी जाता है, या जिसके पास जो हुनर होता है उसके हिसाब से उनको कुछ कुछ काम कराया जाता है। कहीं गिट्टी तोड़ने का भी काम कराया जा सकता है, कुछ बनाने का, सिखाने का, इस तरह के काम करवाए जाते हैं उनसे, उपयोगी काम कराकर, जिससे कि उसका प्रयोग देश के लिए किया जा सके और उनको भी अच्छा नागरिक बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। खाली जो रहेगा तो खाली दिमाग तो कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो इसीलिए उन्हें किसी न किसी काम में लगाकर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाता है।